नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। प्यारे साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी वीडियो एग्जाम के बारे में। इसमें अपन बात करेंगे वीडियो एग्जाम की मुख्य परीक्षा के बारे में कि पाठ्यक्रम की स्कीम क्या रहेगी, क्या परीक्षा की स्कीम है और क्या पाठ्यक्रम रहेगा। ये अभी जो अपन बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम की, ये अपना पिछला जो वीडियो एग्जाम हुआ था 2021 का, उस पाठ्यक्रम की बात है। क्योंकि अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक ट्वीट जारी किया गया था, इसमें लिखा था कि वीडियो के एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए पाठ्यक्रम अभी तक कोई बदलाव नहीं है। जब तक वैकेंसी आएगी तब तक पाठ्यक्रम के बारे में उनका कोई विचार नहीं बदलने का, पुराने वाला सेम रहेगा। तो 2021 के पाठ्यक्रम के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि 21 में क्या पाठ्यक्रम था। तो देखिए, पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट था भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान के अंदर सामान्य हिंदी और अंग्रेजी थी। दूसरा पॉइंट है गणित। तीसरा पॉइंट था सामान्य ज्ञान। चौथा पॉइंट है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। पांचवा पॉइंट था राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, इतिहास और संस्कृति। ये था। कुल 160 प्रश्न थे, कुल 200 अंक का पेपर था और 3 घंटे का समय था। इसमें सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप से थे और प्रत्येक प्रश्न का अंक समान था। और गलत प्रश्न के ऊपर का था 1/3 ऋणात्मक 1/3 माइनस मार्किंग का प्रावधान था। इसके बाद देखिए, बात करते हैं अपन पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम को विस्तार से पढ़ते हैं। भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान के अंदर तो अपनी हिंदी और अंग्रेजी थी। ये 50 नंबर के क्वेश्चन थे, जिसमें से 30 नंबर की हिंदी के क्वेश्चन आए थे और 20 नंबर के अंग्रेजी के क्वेश्चन थे। हिंदी के अंदर बात करते हैं तो संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म का अर्थभेद, एक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां और परिभाषिक शब्दावली। ये हिंदी के अंदर टॉपिक थे। और बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर, सेकेंडरी लेवल का, सीनियर सेकेंडरी लेवल का, एग्जाम लेवल का ग्रामर थी। और क्वेश्चन थे मल्टीपर्पज चॉइस बेस्ड ऑन पैराग्राफ। इनके पैराग्राफ से क्वेश्चन थे, जिसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन थे, उसको पैराग्राफ के बेस पर सॉल्व करने थे। इनके अपने 12th क्लास की ग्रामर, 12th लेवल तक का ग्रामर का पोर्शन है, उसको अच्छे से क्लियर करना है। फिर बात करते हैं गणित की। तो गणित के कुल 40 अंक थे। इसमें दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, परिमिति, समय एवं दूरी, अनुपात एवं समय, साझा, किस्तों में भुगतान, चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि एवं ह्रास दर, बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों के महत्तम समाप्रत्यय, लघुत्तम समाप्रत्यय, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, चतुर्भुज, वृत्त, चाप और उसके द्वारा आंतरिक कोण और ज्यामिति रचनाएं। कुल मिला के देखें तो कक्षा 10th लेवल का जो 10 तक की मैथ्स है, उसके अंदर अकॉर्डिंग सारे चैप्टर जो थे वो अपने को पढ़ने थे। इसके बाद देखिए, बात करते हैं अपन सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान में पहले आता है 20 अंक का सामान्य ज्ञान है। इसमें आता है समसामयिकी घटनाएं। ये था अपने 10 अंक का। ये अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रमुख समसामयिकी मुद्दे, घटनाएं और उनसे संबंधित संगठन और संस्थाएं और व्यक्तित्व। इनकी जो प्रमुख खास व्यक्तित्व है, कोई संस्था है या कोई संगठन है जो कि इंटरनेशनल लेवल तक के, ये अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के बारे में पढ़ना था। उसके बाद में आती है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। तो अपने 10 अंक की थी। सामान्य विज्ञान के वे प्रश्न जो दिन प्रतिदिन के अनुभवों और विश्लेषणों पर आधारित हो, जिनमें से विज्ञान की समझ और परख होती हो। इन प्रश्नों में से ऐसे प्रश्नों को शामिल होंगे जिनसे परीक्षार्थी की इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट और इस प्रकार की कुछ दूसरे मुद्दों का ज्ञान की परख की जा सके। यानी कि कुल मिलाकर के 10th लेवल तक की साइंस, और साथ ही साथ साइंस के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और सैटेलाइट के बारे में, वर्तमान में कोई रॉकेट लॉन्च हुआ है तो उनके बारे में जानकारी वगैरह पूछी गई थी। इनकी करंट साइंस और जनरल साइंस दोनों साथ में। फिर आता है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। ये अपने 30 नंबर का था। इसमें संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़ और महाद्वीप थे।
फिर था भारत का पर्यावरण और वन्य जीवन और पारिस्थितिकी। फिर है राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य में मौसम, राजस्थान की वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन। इसके अलावा बात करें तो जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के पार्क, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, खान, वन, भूमि, पानी, पशु संपदा, वन्य जीवन, वन्य संरक्षण, ऊर्जा समस्याएं, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। ये थे अपने जीके के बारे में। इसके बाद राजस्थान के संदर्भ में कृषि के संबंधित टॉपिक थे, जो आर्थिक संसाधन के बारे में, ये 30 नंबर के थे। इनकी राजस्थान के बजट संबंधित आर्थिक समस्याओं के बारे में, जैसे राजस्थान की खाद्य और व्यावसायिक फसलें कौन कौन सी है, कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं, वृहद सिंचाई परियोजनाएं और नदी घाटी परियोजनाएं क्या है, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजना क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास और उनका स्थान, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु और ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, आदिवासी, उनकी अर्थव्यवस्था, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम तथा वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। कुल मिलाकर के देखें तो ये अपने कृषि संबंधी टॉपिक थे जो पढ़ने थे। इसके अलावा बात करते हैं इतिहास और संस्कृति की। तो देखिए, इतिहास और संस्कृति अपने 30 नंबर की थी। इसमें भारत राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, साहित्यिक कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, ये पढ़ना था इतिहास के बारे में। और राजस्थान के इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन और संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक जागृति, राजनीतिक एकता, बोलियां और साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत, कवि, वीर पुरुष, लोक देवता, लोक देवियां, हस्तकला, मेले त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, विशेषतः आदिवासी और जनजाति के संदर्भ में आपने पढ़ना था मेले त्योहार और पोशाकें वगैरह। तो ये था अपने साथियों वीडियो 2021 का पाठ्यक्रम। और जो वर्तमान में वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2025 के अंदर, तो उनका पाठ्यक्रम इसी अकॉर्डिंग रहने वाला है। इनकी 99% की बात करें तो सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। इसी में से कुछ थोड़े बहुत पॉइंट एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। अभी यही ट्वीट आया था कि जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, अभी आपके सामने पूरा सिलेबस डिस्कस किया गया। आपको अगर क्लास अच्छी लगी, वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो के लिंक को अपने सभी ग्रुप के अंदर शेयर करें और अधिक से अधिक आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ अभी इस क्लास को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।